नमस्कार सभी को। मैं मधुर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास वाला जो सेक्शन है यूपीएससी में भी पूछा जाता है और बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे, उस पर सारे आपको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसका अध्याय 1, हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। काल विभाजन किसे कहते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया वो कब से लिखा गया और कब से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा शुरू हुई, और वो हिंदी साहित्य में कौन कौन से कालखंड हुए, कौन से कालखंड में कौन सी रचना प्रवृत्ति रही, रचनाओं की प्रवृत्ति रही। इस प्रकार हम लोग उसको नामकरण करते हैं, अलग अलग काल पहले बनाते हैं और नामकरण करते हैं। जो प्रमुखतः 4 काल के नाम जो हम डेली समझते हैं या फिर हमने जाना हुआ होता है वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 कालों के नाम हमें पता है। तो ये 4 का जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। प्रस्तुत खंड की पहली इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पर विस्तृत चर्चा इस अध्याय में की गई है। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं। प्रस्तावना ये है, साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है। साहित्य बहता हुआ होता है, निरंतर आगे बढ़ता हुआ है, उसमें कभी रुकावट नहीं आती और न ही उसे कोई भंग करता है। हाँ, समय के साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती है। किसी भी साहित्य के काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना। कोई भी साहित्य इतिहास हो, उसमें किस कालखंड में कौन सी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है, उससे उसका नामकरण होता है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि समय के साथ नई शैलियाँ आती हैं, नए छंद आते हैं, नई रचनाएं आती, नई क्रिएटिविटी होती है। इसीलिए ये अपनी शैलीगत प्रवृत्तियाँ बदलती रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्ति युक्त प्रतीत होती है। इस काल एक विशेष काल पे समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं ही रही है और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई है। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौण प्रवृत्ति के रूप में। मतलब इसके अपवाद भी रहे हैं कि कभी कभी किसी, जैसे आदिकाल को हम वीर गाथा काल कहते हैं, तो उसमें राजाओं का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, उनके युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। लेकिन उस समय कुछ श्रृंगार की कविताएं भी लिखी गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य में केवल उसी प्रवृत्ति की रचनाएं मिलेगी। काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब जैसी जनता रहती है, जैसा जनता की प्रवृत्ति रहती है, जनता का चित्त रहता है, उसी का प्रतिबिंब साहित्य होता है। और जैसे जैसे जनता की चित्रवृत्तियाँ बदलती है तो साहित्य भी बदलते जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखना, उसको जांचना और उसका अध्ययन करना साहित्य इतिहास कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवट की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं की गई थी। मतलब ये जो लिखे गए हैं भक्तमाल, 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये जो ग्रंथ है इन इन ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में तो पता चलता है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की ओर दृष्टि नहीं दी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को दिया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कि जो सबसे पहले रचना की है हिंदी साहित्य के इतिहास की, उनका श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गार्सा द तासी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा फ्रेंच में, और वो था इसवार द ला सितरेत्यूर रहुई ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ का नाम भी आप कंठस्थ कर लेंगे मित्रों। इस ग्रंथ में अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर संकेत नहीं दिया। मतलब गार्सा द तासी ने जो अपनी किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों को परिचय तो दिया, लेकिन उन्होंने काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सरोज जो है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित की है, किंतु काल विभाजन का इसमें भी कोई संकेत नहीं। तो सबसे पहले हमें जो काल विभाजन देखने को मिला वो कहाँ मिला? इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है, ये भी सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंदर विभाजित किया। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शती, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, डॉक्टर ग्रियर्सन के विवर्तन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन जो करने की कोशिश की है, सबसे पहले प्रयास जॉर्ज गित्यर्सन ने की है। प्रथम प्रयास इन्होंने किया। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपना मिश्र बंधु विनोद 1913 में लिया, जिसमें काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो कि प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से अधिक प्रौढ़ और विकसित कहा जा सकता है। आरंभिक काल, जिसको पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में डिवाइड किया गया है, ये विक्रम संवत है दोस्तों, ईस्वी नहीं। 600 से 1343 विक्रम संवत, 1344 से 1444 विक्रम संवत। मध्यकालीन काल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1507 तक और 1561 से 1580 प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर उसके बाद तीसरा अलंकृत काल, जिसको कहा गया है पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। और फिर आया है परिवर्तन काल, जो 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 से अब तक। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता,
स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक प्रासंगिक है। तो उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसमें 4 काल बताया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। फिर भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्य काल रीति काल, इसको 1700 से 1900। और आधुनिक काल गद्य काल जिसे कहते हैं, संवत 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया। तो प्रश्न दोस्तों ऐसा बन सकता है कि काल विभाजन के अनेक प्रयास किए गए, टिप्पणी कीजिए। तो आपको अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए काल विभाजन पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हमने किसका पढ़ा, गारसा दत्तासी का पढ़ा, फिर हमने जॉर्ज ग्रियर्सन का पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने मिश्र बंधुओं का पढ़ा, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा, और अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन को पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीति काल। 17 और इसका जो संवत दिया है 750 से 100 विक्रम संवत संधि काल, 1000 से 1375 विक्रम संवत चारण काल, 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल और 1700 से 1900 विक्रम संवत रीति काल। 5वां आधुनिक काल है जो 1900 विक्रम संवत से अभी तक चला आ रहा है। ये भी 1900 मतलब राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने ही आधुनिक साहित्य इतिहास काल का समय 1900 विक्रमी संवत बताया है। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप है। केवल वीरगाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नामक लेकर अपना नयापन स्थापित किया है। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। इन्होंने भी वही किया है, आदिकाल, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग। और इनका संवत देखो 1000 से 1400 तक, संवत 1400 से 1700 तक पूर्व, उत्तर मध्य युग विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। ये तीनों 1900 से अभी तक बता जाते हैं। उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा परिवर्तन करके अपने काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रयुक्त हो जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, हम उनके नामकरण को और काल विभाजन को ज़्यादा वैज्ञानिक मानते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन ऐसा है: प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण है, इन्होंने भी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल नाम दिया है, बस इनकी शताब्दी थोड़ी अलग है। इन्होंने 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, ये हम ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक आदिकाल माना है। 14वीं शती के मध्य से मतलब 1350 से 1650 तक भक्ति काल, फिर 1650 से 1850 तक रीति काल और 1850 से अभी तक आधुनिक काल। ये इस तरीके का काल विभाजन किया गया है। अब नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, जो आधुनिक काल है उन्होंने उसको भी विभाजित किया: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल। जो आधुनिक काल है उसको भी 4 भागों में विभाजित किया डॉक्टर नगेंद्र ने। पुनर्जागरण काल मतलब भारतेंदु काल, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं, ये 1900 से 1918 ईस्वी तक था। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल में 2 आ गए: प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और नवलेखन काल सन 1953 से अब तक। ये है आधुनिक काल का भी विभाजन जो उन्होंने किया है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र। अब ये तो हमने बात कर ली दोस्तों काल विभाजन की।
अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के नामकरण की, और हिंदी साहित्य के नामकरण पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे।